सो नाउ दैट्स क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो ये पक्का है यहाँ पे आंसर जो है आपका इंटीजर ही आएगा, है ना। और आई थिंक होल नंबर टाइप होना चाहिए, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस देख लेंगे, वो तो देखा जाएगा क्वेश्चन में क्या होता है। फंक्शन है आपका tan इनवर्स x की रेंज दी है, वो बच्चों को पता है। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसकी मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए। अच्छा वैसे देखा जाए तो अब मिनिमम वैल्यू के लिए करना ही क्या, हमें पता है मैक्सिमम मिनिमम के लिए अल्टीमेटली कोई ऐसा इंटरवल तो दिया नहीं हुआ है, तो अल्टीमेटली हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे करेंगे आपको डिफरेंशिएट, है ना, डेरिवेटिव फिर इक्वल टू 0, लेट्स डू इट। और यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए अच्छा एक और क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पेपर 1 का देख चुके हैं, न्यूटन लिबनिट्ज डिफरेंशिएशन का फॉर्म हम लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है ये एडवांस के आपके 2023 में, ये दूसरा क्वेश्चन है दोनों पेपर मिला के जहाँ पे न्यूटन लिबनिट्ज अप्लाई हो रहा है। तो क्या होगा, पहले t की जगह जो आपका इंटीग्रल का वेरिएबल है उसकी जगह अपर लिमिट रखेंगे, तो ये हो जाएगा e रेज़ टू द पावर x इंटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x इंटू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन t की जगह फिर रखा 1 प्लस x इंटू tan इनवर्स ऑफ x रेज़ टू द पावर 2023 इंटू, तो फंक्शन में t इंटीग्रेंड में t की जगह अपर लिमिट इंटू फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव जो कि प्रोडक्ट रूल से होगा, तो पहले हमने x को डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया tan इनवर्स x, ठीक है। फिर x को अलग रखा तो ये हो गया x अपॉन tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, और हमें करना क्या है, हमें इक्वल टू 0 कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0 है, f डैश x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए क्या ये 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। एक्सपोनेंशियल के अंदर कुछ भी रख लिए, सो दैट्स टोटल फ्रॉड है, ये पूरा एक्सप्रेशन जो दिया है ना ये टोटल फ्रॉड है। रीजन ये डिनोमिनेटर का तो 0 से लेना देना ही नहीं है, डिनोमिनेटर हैज नो रोल टू प्ले व्हेन यू इक्वेट एन एक्सप्रेशन इक्वल टू 0, देन दैट न्यूमरेटर 0 हो सकता है, तो ये तो बेकार हो गया। सिर्फ और सिर्फ ये है, तो यहाँ से आपको बस सोल्यूशन मिला tan इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है एक माथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक सोल्यूशन जो आपको तुरंत दिख गया होगा, दैट इज x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 आपको एक सोल्यूशन यहाँ पे तुरंत दिख रहा है बच्चों। अब बाकी सोल्यूशन हैं या नहीं हैं ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए या फिर आप कर्व को देखें या कुछ और एनालाइज करें, वो बाद में चलिए देख लेंगे। बट एक सोल्यूशन हमें जो कि दिख रहा है x इज इक्वल 0, लेट्स एनालाइज दिस, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 पे पहले ये देख लेते हैं कि भैया मैक्सिमम है या मिनिमम है। वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा कि f डैश x का साइन चेंज, देखिए जब x आप 0 के लेफ्ट साइड पे हैं तो tan इनवर्स x का कर्व क्या होता है बच्चों, हम कर्व से ही डिसाइड करेंगे, इसका एक भी सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन है कि एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं। ये tan इनवर्स x का कर्व है, x निगेटिव है तो tan इनवर्स x भी आपका निगेटिव है, मतलब लेफ्ट साइड पे 0 के लेफ्ट साइड पे फंक्शन निगेटिव है, 0 के राइट साइड पे फंक्शन पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि x इंटू tan इनवर्स x सदैव ही पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि इधर बोथ आर निगेटिव और बोथ आर पॉजिटिव, तो इसका कोई रोल नहीं रह गया साइन में, ये तो ऑलरेडी हमेशा पॉजिटिव है। फिर से आप यहीं पे आ गए, फिर से हम यहीं पे आ गए, तो यहाँ भी सिंपल है, जब x निगेटिव है तो ये दोनों टर्म निगेटिव है, और जब x पॉजिटिव है तो दोनों टर्म पॉजिटिव है। तो साइन चेंज f डैश x का कैसे हुआ, साइन चेंज हुआ निगेटिव से पॉजिटिव, साइन चेंज है f डैश x का निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब, और f डैश x क्या होता है, स्लोप जो है कर्व का वो निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो x इज इक्वल टू 0 गिव्स अस द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज, तो बात खत्म हो गई, जब आप x को 0 देंगे तो f ऑफ 0 इज 0, isn't that 0 to 0, so f ऑफ 0 इज 0, तो ये हो गया आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन हियर। एक बार अब एनालाइज करते हैं, x tan इनवर्स x का कर्व एज आई सेड, ठीक है। कर्व को जरा एनालाइज करते हैं, ये -π/2 से π/2, ओके, ये tan इनवर्स x का कर्व है। अब देखिए x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कर्व बन कैसे सकता है, तो एक फंक्शन हमने यहाँ पे लिख लिया g ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका माइनस टाइम्स करना होगा, वो अपन कर लेंगे, वो तो मिरर इमेज ऑन द x एक्सिस आ जाएगा, ठीक है। तो जब x पॉजिटिव है
तो ये पॉजिटिव है, जब x निगेटिव है तो ये निगेटिव है, 0 पे 0 है, एक चीज़। दूसरी चीज़, जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो चूंकि नीचे का आपका डिग्री ज़्यादा है तो ये 0 जा रहा है, ठीक है, और जब x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी है तब भी ये 0 जा रहा है। ये दूसरी बात हो गई, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पे ये है कि इसकी मैक्सिमम, इसकी भी एक बार मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देख लेते, जो जी डैश एक्स निकाला वो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो बेकार ही है, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा ये ऑड फंक्शन है ना, तो ये भी एक चीज़ है, तो माइनस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ओके, इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 पे मैक्सिमम है, माइनस 1 पे मिनिमम है, ओके, तो 1 पे मैक्सिमम है, माइनस 1 पे मिनिमम है, तो ये 1 हो गया, ये माइनस 1 हो गया। तो देखिए देखने में तो कर्व कुछ ऐसा ही आपको लगेगा, दैट हाउ द कर्व लुक्स लाइक। तो 0 इज द सोल्यूशन, वो तो दिख भी रहा, वो यहाँ भी पता चल रहा है। हाँ, एक पॉइंट ये जो जरूर थोड़ा सा हो सकता है, मतलब ये जो पीक है ये 1 पे है ऑफ कोर्स, ठीक है, कोई ये कह सकता है कि, लेकिन हाँ देखिए पीक पे इसकी वैल्यू जो है tan इनवर्स 1 है ना, वो आपकी 1 से बड़ी होगी कि नहीं होगी? tan इनवर्स 1 इज π/4, ओके, जस्ट अ मिनट। tan इनवर्स 1 कितना होगा बच्चों? tan इनवर्स 1 इज π/4, π/4 तो 1 से छोटा है, माइनस π/4, इसका मतलब वी हैव मोर सॉल्यूशंस है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो आ रहा है ये कुछ ऐसे आएगा और फिर ये कुछ ऐसे आएगा बच्चों, ये है यहाँ पे। सो रेड वाला जो है ये गड़बड़ है। सो नाउ इट इज लाइक वी हैव 3 सॉल्यूशंस, ठीक है, एक ये आया, 0 आया, ये आया, एक 1 के राइट साइड पे है, एक -1 के लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, वी हैव 3 सॉल्यूशंस। तो क्या x का कोई रेंज दे रखा है इन्होंने? x का कोई रेंज तो दिया नहीं है, ओके। नाउ द पॉइंट इज कि बाकी जगहों पे मान लीजिए हम 1 के राइट साइड पे जाते हैं, ठीक है, तो इसका जो साइन चेंज है ये कैसा होगा? ओके, ये सारा पॉजिटिव है। देखिए बात क्या है कि 2 रूट्स और मिल रहे हैं ना, दैट्स व्हाट वी एनालाइज। 2 रूट्स और मिल रहे हैं, एक रूट 1 से बड़ा है, वी आर गेटिंग 2 मोर रूट्स हियर। x इज इक्वल टू x1 हमने मान लिया जो कि 1 से बड़ा है, और x2 मान लिया जो कि -1 से छोटा है, ठीक है। पॉइंट ये है कि हम 1 और -1 को फिर कैसे कंसीडर करेंगे? तो 1 से जब बड़ा है, अच्छा राइट, देखिए 1 के लेफ्ट और राइट साइड पे इसका कोई साइन चेंज नहीं है, समझिएगा, देयर इज नो साइन चेंज बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव, ओके, और -1 के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे भी इसका कोई साइन चेंज नहीं है बिकॉज बोथ आर नेगेटिव, और रेस्ट वी नो दैट्स ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, इसलिए राइट। सो आंसर बाय चांस जो भी था, जो हम लोग निकाला वो बिल्कुल सही था, बट द एनालिसिस सेज वी आर गोइंग टू गेट 3 रूट्स हियर, ठीक है, बट देयर इज नो साइन चेंज इन डैश x, दैट मींस देयर इज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है, इसलिए वहां पे मिनिमम नहीं होगा बच्चों। सो दैट्स द लॉजिक, दैट्स द आंसर हियर। सो चलिए ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। सो लेट्स मूव टू, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो।